जय। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जी। जब आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, हाँ, हाँ। ना धरना देना पड़ रहा है, ना जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना आपको जो है कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है, और ना ही आपको जो है किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना पड़ रही है, ना जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है, ना रेल रोको करना पड़ रहा है, ना चक्का जाम करना पड़ रहा है, और एक साधारण उपाय से आपको ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल जाए जहां आपकी एफआईआर बिना थाने जाए दर्ज हो जाए। गलत एफआईआर दर्ज करना है, गलत गवाही देने वाले जेल में सड़ेंगे। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य संग्रहित होना संभव होगा जो हमारी पुलिस आज सोच भी नहीं सकती है। और फिर अधिकतम 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आपको न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं न्याय मिलेगा, वो भी 30 दिन में। और जो न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश नहीं, वो सच में न्याय करने वाले होंगे, क्योंकि उसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान है, अपील अगेंस्ट द जज एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट। फरियादी को यह निर्णय लेना होगा कि क्या जज ने पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज कर गलत निर्णय दिया है, तो उन जज महोदय को कटघरे में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो माननीय मिश्रा जी वो डी पैनल हो जाएंगे और उन्हें लाखों में हर्जाना देना होगा। अब बताओ, आज जो अहंकार से भरे हुए हमारे जज, जो भ्रष्टाचार की गंगा में भी अब नहा रहे हैं, वो क्या अन्याय करने की स्थिति में होंगे? यदि भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च ना आए और आपको 5 फंडामेंटल राइट भी मिल जाए, जिसमें फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन और फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी, जहां आपको प्रॉस्पेरिटी फंडामेंटल राइट मिल जाए, और फिर भी हम इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, जबकि हमें कुछ करना ही नहीं है। मिश्रा जी, आप बैंकर की तरह से मत सोचिए, एक आम नागरिक की तरह से सोचिए, आप किस चीज में बिजी हैं? क्या इतने बड़े काम के लिए आप 10 मिनट का समय नहीं निकाल सकते हैं? क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जिहादी आपके घर में के कब्जा करें और हमारी ही बहू बेटियों को जो है ना बेइज्जत करें और उन्हें अपनी बेगम बनाएं? क्या चाह रहे हैं हम अपने आप से? में उसी पर्पज से मतलब विदाउट बिजनेस और विदाउट बैंकिंग प्रोसेस से ऐसे ही मैं पढ़ना नहीं नहीं, आप धीमे धीमे से बोलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए। बोला था कि मैं ऐसे ही विदाउट बैंकिंग और विदाउट बिजनेस पर्पज से ऐसे ही आपके पास आना चाहता था, बैठना चाहता था आधे घंटे आप इसमें उल्टा करिए। आप हमारे पास कई बार आ चुके हैं, इस बार हम आपके यहाँ आएंगे और वहां पर आप 20-25 लोग जो महापरिवर्तित भारत चाहते हैं उन्हें आमंत्रित करिए चाय पे, और जब आप चाय का इनविटेशन उन्हें भेजें तो उसका टाइटल ये जरूर दीजिएगा, महापरिवर्तन के लिए चाय कृपया जरूर ज्वाइन करें। आपके बहुत सारे दुष्ट जो है उस महापरिवर्तन की चाय में नहीं आना चाहेंगे। मतलब हम लोग इतने दुष्टता में भरे हुए हैं कि हम अच्छी बात करना तो छोड़ो, हम ना तो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं ना उसे सुनना चाहते हैं। हम में कितनी दुष्टता भरी हुई है, और फिर हम राजनेताओं को दोष देते हैं। एकदम सही, एकदम सही सर। तो माननीय सत्येंद्र मिश्रा जी, आपको मैं जगाना चाहता हूं, हम लोग उम्र के उस पड़ाव में बैठे हुए हैं कि कब चलता हो जाए भरोसा नहीं है, लेकिन ये इच्छा और डिटर्मिनेशन है कि इस विश्व को छोड़ने के पहले, इस दुनिया को छोड़ने के पहले आपको एक अच्छा भारत दे दूं। ये सोच और चिंतन आपके राजनेताओं का नहीं है, वो जानबूझकर, वो तो आपको अच्छा प्रतिनिधि भी नहीं देते हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को टिकट देते हैं जो धनाढ्य भी हों, जो बाहुबली भी हों, जो अपराधी हों, और फिर वो अपराध करके जीतते हैं।
धन बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना अपराध है। ये आपके सो कॉल जनप्रतिनिधि, ये सभी लोग, ये जो अपराध में कह रहा हूं इसको तो कर ही रहे हैं। बाकी और आपराधिक रिकॉर्ड हो चाहे ना हो, इस अपराध को तो कर रहे हैं। और आपके वोट से चुने हो जाने के बावजूद भी ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए बहुत ही मजबूर प्राणी हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके जीत रहे हैं और पहले दिन से भ्रष्टाचार की गंगा में नहाने लगते हैं। ऐसे दुष्ट राजनेताओं को से आपको अच्छा भारत नहीं मिलेगा। ये मैं कोई बहुत कठिन बात कह रहा हूं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं सही, मतलब ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, जो कि कोई नापड़ा बंदा भी वो भी उसको वो भी इतना चीज देख रहा है और समझ रहा है। मतलब ये तो कोई ऐसे है नहीं कोई, मतलब इतना टेक्निकल चीज है और कोई साइंस से आप निकाल के, रॉकेट साइंस वाली कोई बात ही नहीं इसमें। नहीं तो ये कोई भी बंदा होगा जो नॉर्मल अपने आप समाज में बताइए, फैमिली आपके राजनेता इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने 77 साल आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोप के रखे जो अंग्रेजों ने बनाए थे। और अभी जो नए 3 कानून बनाए हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, आप पहले से भी बड़े गुलाम हो गए हैं। क्या हमें इतना ज्ञान भी नहीं है कि हम अपने भारतीय वासियों के लिए एक अच्छा कानून बना दें? और सच में आज के राजनेताओं को इतना ज्ञान तो नहीं है, ना उनका सोच है, ना चिंतन है, ना क्षमता है। और ये सभी राजनेताओं के लिए यूनिफॉर्मली जो है ना लागू होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। सभी पार्टियों के सभी राजनेता दुष्ट हैं और आपको अच्छा भारत देने की ना तो उनकी सोच है, ना चिंतन है, ना ही क्षमता बची है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, इससे पूरा सहमत है। इसमें ये जो करके कुछ तो लोगों का जो सोच भी नहीं है, मतलब ऐसा देना भी नहीं चाहते ना कि आगे चल के मेरा ही काम समाप्त हो जाए। नहीं तो भाई साहब, तुम क्या राजनेता महत्वपूर्ण है या भारतवासियों को अच्छा भारत मिले ये महत्वपूर्ण है? भारतवासियों को अच्छा भारत मिले ये महत्वपूर्ण है। तो जो मॉडल हम दे रहे हैं उस मॉडल में आपको कुछ खामी दिख रही है? नहीं। तो फिर आप 9 दिन का सरल उपाय क्यों नहीं करना चाहते? आप किस चीज में व्यस्त हैं? आप 10 मिनट का समय क्यों नहीं निकाल सकते हैं? नहीं सर, मुझे उस समय के लिए, मतलब उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट के लिए जैसा क्या प्रोसेस कैसे क्या है, मैं आपके पास आता हूँ किसी दिन सर। तो मैंने फिर कहा कि आपको इस काम के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही निवास पर आपसे जुड़े लोगों को चाय पे बुलाइए और उस चाय का नाम रखिए महापरिवर्तन के लिए चाय। मैथिली से 10-15 मिनट में बात को समझाएंगे। सभी से प्रार्थना करेंगे कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे हर मैसेज में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक दी गई है, उसे डाउनलोड कर लें और उसको सभी से शेयर कर लें। बाकी की बात जब इतना कार्रवाई कर लें तो मुझे फोन लगा दें 9425606040 पर। मैं स्वयं फोन लगाकर आपको आगे की बातें समझाऊंगा। और ये 9 दिन के सरल उपाय जिसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा है और आपको महापरिवर्तित भारत देने के लिए यही माननीय नरेंद्र मोदी जी विवश हो जाएंगे। और यदि वो विवश नहीं होते हैं तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित होंगे, वो इस मॉडल के सामने विजयी नहीं हो पाएंगे। दूसरों को छोड़िए, वो अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के हित में भी है कि वो इस मॉडल को पहचाने और अडॉप्ट कर ले। मैं तो उनको और उनके ब्यूरोक्रेट्स को के भी दिमाग को तकलीफ नहीं दे रहा हूं। मैं तो एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं कि 21 महालक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 5 टास्क फोर्स और टोटल 26 टास्क फोर्स बना दें। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन समर्पित कर दिया है, उनको हम टॉपिक वाइज जो है टास्क फोर्स का हिस्सा बना देंगे। मॉडल बने हुए हैं, उसे रिफाइन करके 5 साल में जमीन पे उतार देंगे, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। जी सर, बताइए, इसमें यदि आपको कोई केमिकल लोचा समझ में आ रहा है तो बताइए। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। चलिए, तो मिश्रा जी, सत्येंद्र मिश्रा जी, आप अपने साथियों को, समाज को, देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो सर मैं
खुद भी इसमें सोच रहा हूँ, इसमें अगर आज भी मैं इसको सोच इसलिए मैं भी कई बार चल रहा था, आपको मैसेज आता है, मैं उसको देखता हूँ, खोलता हूँ, और उसमें इसका इम्प्लीमेंट कैसे है, क्या आगे बढ़ना है, उसको सोचता है एग्जिस्ट करने के लिए। और मैं तो इस चीज़ में मुझे बहुत आगे दिख रहा है, मतलब कि चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट हो गई, और इम्प्लीमेंट होना जैसा कि आपने गाइड किया उस वाले, मुझे लगता नहीं किसी मामले में टफ है इम्प्लीमेंट होना कहीं से भी। वो जब तो मैं तो माननीय सोच रहा हूँ नरेंद्र सर मोदी कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा महसूस करेंगे कि इसमें उनका लाभ छिपा हुआ है, वो 240 से 500 पार कर जाएंगे। और ना मैं उनकी घटिया राजनीति में इंटरफियर कर रहा हूं, ना उनके ब्यूरोक्रेट्स की कार्यपद्धति में इंटरफियर कर रहा हूं। यदि कोई भ्रष्टाचार की गंगा में नहाते हुए कुछ गड़बड़ी करना चाहता है, तो जब तक ये मॉडल जमीन में उतरता है तब तक तो वो कर ही सकता है। जब ये उतर जाएगा फिर किसी को भ्रष्टाचार करने की औकात नहीं बचेगी। भारत में किसी व्यक्ति की औकात नहीं होगी कि वो भ्रष्टाचार कर दे। अब आप ये बताइए, यदि पेपर करेंसी मुक्त भारत हम कर देंगे तो किसी की औकात है कि वो भ्रष्टाचार कर ले? नहीं 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 नहीं। तो इतना आसान है। लेकिन ये राजनेता और ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट ऐसे भारत को आपको कभी नहीं देने देंगे जब तक आप क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ जुड़कर संगठित नहीं होंगे, तब तक ये आपको अच्छा भारत नहीं देंगे। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए, या आप जिहादियों के हाथे अपनी संपत्ति आगे पीछे सौंपने के लिए बेबस होंगे और हमारी अपनी ही माँ बहनें सुरक्षित नहीं होंगी, उन्हें बेआबरू करके बेगम बनाया जाएगा। क्या हम उस क्षण का इंतजार करेंगे या उस क्षण को हम टालना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल इसको टालना चाहिए। तो ये चीज़ें को सोच कर ही अपने को एक भयानक दृश्य सामने दिखने लगता है। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को मेरे ख्याल से लंबी हो रही है, इसे विराम देते हैं और हम लोग बातचीत करते रहेंगे। जब जागे तब सवेरा है, हम आपके जागने का इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।